चलो भाई देखते हैं। कल मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले बता दिए थे आपको, ठीक है, जिसपे पूरे ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उन्हीं फॉर्मूले के बेस्ड था, ठीक है। आज 8 पॉइंट एक्सरसाइज जो है मेरे पास बेटा 8.1 का एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप लिए मैंने बेटा 8.1 में क्वेश्चन जो मैं कितने भी कराऊंगा वो टाइप वाइज कराऊंगा, ठीक है। जितने मैंने अभी टाइप नंबर फर्स्ट लिया, टाइप नंबर सेकंड लिए, ठीक है। जैसे कि टाइप नंबर फर्स्ट में एक चीज और याद रखना बेटा, इसमें फॉर्मूला होता है, क्या हो जाता है, पहले तो साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है पी बी टी अपॉन में एच एच बी, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। जब बेटा हम साइन की बात करेंगे, साइन की बात करेंगे तो क्या लिया जाएगा, पी अपॉन में एच लिया जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस लिया जाएगा जब साइन की बात की जाएगी, ठीक है। कॉस की बात की जाएगी तो बी अपॉन में एच लिया जाएगा, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस लिया जाएगा, और टेन की बात की जाएगी तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिया जाएगा। अब अगर कोसेक की बात करते हैं हम, तो कोसेक की बात जब करेंगे तो कोई उसके क्या जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा और हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक की बात करेंगे, सेक अपॉन में क्या, सेक हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और कॉट की बात करेंगे तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा बेटा फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसा कि इसमें मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, साइन ए दे रखा है, साइन एंगल ए दे रखा है, और साइन ए होता है क्या है, साइन क्या होता है, साइन होता है बेटा पी अपॉन में एच होता है, यानी कि ऊपर पी अपॉन में एच, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी और हाइपोटेनस हो जाएगी, ठीक है। ये क्या परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेनस है। यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बना लो, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 है, ठीक है, हाइपोटेनस 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे बेटा, पाइथागोरस निकाल के तीसरी साइड निकालनी है, एंगल ये एंगल ए दे रखा है मुझे, ठीक है, ये ए एंगल दे रखा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ फॉर्मूला बन जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का बेस का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया मुझे, परपेंडिकुलर दिया गया, परपेंडिकुलर कितना दिया गया, 3 दिया गया, 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस मुझे बेटा निकालना है, बेस निकालना है, हाइपोटेनस मुझे कितना 4 दिया गया, इसका स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस कितना बी आ जाएगा, बी स्क्वायर, इसको उठा के इधर लाएंगे तो बेटा 16 में से 9 जाएंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, 16 में से 9 को माइनस कर देंगे, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसके ऊपर रूट लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा 9 7 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसकी क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट कितना 7 हो जाएगा, बी की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, यानी कि बेस मेरे पास कितना ये आ गया। अब यहाँ पर बेस रख देंगे, बेस कितना आ जाएगा मेरे पास 7 आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 7, ओके। अब हमें निकालना है क्या, कॉस ए निकालना है बेटा, कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है मेरे पास बी अपॉन में एच, बी कितना मेरे पास है बेटा, बेस है अंडर रूट 7 है, अपॉन में एच कितना मेरे पास 4 है, ठीक है। दूसरा इसी का आ जाएगा, क्या निकालना है, टेन ए निकालना है, टेन ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस होता है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है, बेस कितना मेरे पास अंडर रूट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये आंसर दोनों बन जाए, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बेटा मैंने सेकंड ले रखा है, सेकंड टाइप में क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आएंगे, ठीक है। इधर देखो ये क्या है, इधर कॉट और कॉट के साइन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ में कोई में नंबर मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ में कोई नंबर में मल्टीप्लाई में होगा, तो उस वाली कंडीशन में क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 15 कॉट लिखा हुआ, कॉट ए लिखा हुआ है इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, इसको 15 को उठा के डिवाइड में फेंकेंगे, ठीक है, कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 अपॉन में 15 हो जाएगा। अब मेरे पास कॉट क्या होता है बेटा, कॉट होता है मेरे पास, ये देखो कॉट क्या होता है, कॉट ये रहा कॉट, ठीक है, कॉट होता है 10 होता है पी अपॉन में बी, बट कॉट हो जाएगा क्या, बी अपॉन में पी, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू जो बन जाएगी डी बन जाएगी और नीचे वाली वैल्यू जो बन जाएगी पी बन जाएगी, ठीक है। लगा देंगे, जैसे पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस लगाने के बाद में यहाँ पे बेस कितना 8 दिया गया है, परपेंडिकुलर कितना 15 दिया गया है, और 8 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 225 हो जाएगा,
और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या h का स्क्वायर निकालना, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। h का स्क्वायर ऐसे रहेगा, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 17 का स्क्वायर होता है बेटा। यहाँ से क्या करेंगे, h का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, h की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई मेरे पास 17 आ गई, कितनी आ गई बेटा, h की वैल्यू 17 आ गई, यहाँ 17 लिख देंगे। अब निकालना क्या है तुम्हें, इसमें साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना। साइन ए की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, साइन क्या होता है, साइन होता है बेटा मेरे पास पी अपॉन में एच, ठीक है। साइन जो होता है मेरे पास क्या होता है बेटा, पी अपॉन में एच होता है। साइन क्या हो जाएगा मेरे पास, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में क्या हो जाएगा एच, और परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है 15 है, और हाइपोटेन्यूस क्या है 17, ये हो जाएगा। ऐसे देखिए सेक का निकालेंगे, सेक ए का निकालेंगे। सेक क्या होता है बेटा मेरे पास, सेक का हो जाएगा यहाँ पर उल्टा हो जाएगा किसका, एच अपॉन में बी आ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, एच अपॉन में बी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे एच अपॉन में बी, तो एच कितना मेरे पास 17 है और बी कितना मेरे पास 8 है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।